नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की हम खबर पर एक नज़र। जो भी प्रोग्राम है उसके अंदर 5 लाख रुपए कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी देंगी और साथ साथ जो आशरा पेंशन दे रहे हैं वो 4,000 देंगे। और आज एक कुछ मिल रहा, या तो वालिद को मिल रहा या तो वालदा को मिल रहा, दोनों को नहीं मिल रहा। दोनों को 4,000 देंगे। इसके बाद केसीआर साहब आए, हरीश राव पहले शुरू करा, केटीआर शुरू करा और जितने भी बीआरएस के मिनिस्टर शुरू कर दिए। ये बोलना कि ये 6 गारंटीज पॉसिबल कैसा है, किस तरीके से आप देंगे। तो कांग्रेस पार्टी आके 2,70,000 करोड़ की आमदनी है तेलंगाना को, और ये आमदनी आ रही टैक्स से। ना नरेंद्र मोदी के बाप के पैसे हैं, ना केसीआर के बाप के पैसे हैं। ये पैसा है आवाम का। और हकीकत देखेंगे आप, तेलंगाना जो है वो रिच स्टेट है, सरप्लस स्टेट है, मगर आज उसको उधार का स्टेट बना दिया। आप कालेश्वरम में जहाँ पे 40,000 करोड़ लगाना था आप 1.5 लाख करोड़ लगाए। जहाँ पे मिशन भगीरथा पे आपको 20,000 करोड़ लगाना था आप 60,000 करोड़ लगाए। जैसा तेलंगाना को पावर खरीदना है बोले, जहाँ पे 100 रुपये खर्चा करना था आप 1,000 रुपये खर्चा कर दिए। प्राणाहिता चवेला जहाँ पे आपको 10 रुपये करना था आप 100 रुपये खर्चा कर दे रहे। तो ये जो पूरा तेलंगाना का पैसा है आज किसके पास है? केसीआर और केसीआर के परिवार के पास है। और आके बोलना स्टार्ट कर दिए कि ये स्कीम किस तरीके से अमल होती है। कांग्रेस पार्टी सिंपल तरीके से समझाई, 2,70,000 करोड़ है, ये पब्लिक का पैसा है और हम पब्लिक को वापस दे देंगे इस शक्ल के अंदर। अरे चोर पार्टी है, लंगी पार्टी है, ये वो बोल के केसीआर की टीम बैंड लेके फिरी। और उसके बाद में 15 से 20 दिन के बाद केसीआर साहब का मैनिफेस्टो लेके आए। और आप मैनिफेस्टो में ये बता रहे हैं कि आप खवातीन को 2,500 रुपए दे रहे थे, मैं 3,000 दूंगा। आप गैस 500 रुपए में दे रहे थे, मैं 400 रुपए में दूंगा। आशरा पेंशन जो आप 4,000 रुपए देते बोले मैं 5 साल का दूंगा। आप जो आरोग्यश्री 10 लाख का देते बोल रहे हैं मैं 15 लाख का दूंगा। मैं भी घरा बना के दूंगा, एक डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख घरा। मैं भी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं भी स्कूल बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा। आप तमाम चीजें जो कांग्रेस पार्टी बोली, आप कांग्रेस पार्टी को आके बताए कि ये स्कीम अमल नहीं हो सकता, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी नहीं है, पैसों की आमदनी नहीं है, आप कैसा देते बोले बात। आप आके वो स्कीमों को और ज्यादा देते बोल रहे हैं आप। तो अगर से कांग्रेस पार्टी चोर है तो फिर आप क्या हो गए केसीआर साहब? आप डकैत हो गए। आप 2014 का मैनिफेस्टो अमल नहीं करे, 2018 का मैनिफेस्टो आप अमल नहीं करे, 2019 का मैनिफेस्टो आप अमल नहीं करे। आप मेरे को बता सकते हैं आप कितने डबल बेडरूम दिए? बिस्वाल कमेटी बोल दी थी कि 2 लाख नौकरियां हैं, और आप 9.5 साल के अंदर एक एग्जामिनेशन ग्रुप 1 ग्रुप 2 का आप कंडक्ट नहीं कर सके। आप 10th के एग्जाम का वैल्यूएशन सीधा कर नहीं सके। आप पेपर लीक को कंट्रोल नहीं कर सके। आंध्र प्रदेश जो बाजुक का स्टेट है, गरीब स्टेट है, छोटा स्टेट है, वो स्टेट के अंदर 3 नोटिफिकेशंस आ गए। आप मेरे को यहाँ सीधा मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप बातें तो बहुत करते मगर अमल नहीं करते। आप कभी भी चीट करते, आप फरेब करते, आप धोखा देते। मेरे को आप बताइए आपके जितने भी स्कीमा है अमल कितने हुए? आप मेरे को बोल सकेंगे दलित बंधु में आप कितने लोगों को दिए? चलिए नामपल्ली का लगा लेंगे। नामपल्ली के अंदर 25,000 दलित है, 7 से 8,000 फैमिलीज है दलित के। आप दिए कितनों को? मेरे हिसाब से 110 या 120। आप 110 120 को देके आप पूरे जनों को 8,000 फैमिलीज को आप चॉकलेट और बिस्किट देना चाहते हैं। आप मेरे को एक बताइए, माइनॉरिटी के आप लोन्स के बारे में बात करें, 9.5 साल आपने दिए, आज 10,000 जनों को देके आप बात कर रहे हैं। आप बोलिए नामपल्ली के अंदर एक भी डबल बेडरूम आप किसको तो भी दिए? नामपल्ली पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक तो भी डबल बेडरूम बना? आप बोले 10 लाख घर देता हूँ हैदराबाद के अंदर, ग्रेटर हैदराबाद के अंदर। आप कितने घर दिए केसीआर साहब? और जितने भी आपके स्कीम्स लागू हुए, अगर से आप 100 बोले तो 2 लागू हुए, मगर वो 2 भी किसको गए? जो लोकल एमएलए है, आपका कैडर, एमआईएम का कैडर, और जो मिनिस्टर के पास रहता, जो मुख्यमंत्री के पास रहता, आपके पूरे कैडरों को आप जो भी स्कीम्स आप दिए। और उसके बाद में आप क्या करें? दलित बंधु दिए तो 10 लाख दिए तो आप 3 लाख ले लिए।
आप किसी को डबल बेडरूम दिए तो आप 1 लाख रुपए ले लिए। आप किसी को लोन दिला रहे हैं तो उससे 20,000 रुपए ले रहे आप। शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी हो, 10-10, 20-20 हजार रुपए आप लगा ले रहे। तो कौन सी आपकी स्कीम अमल हुई जो आके आप नया मैनिफेस्टो ले गए? अरे अभी तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया इसने, खाली 6 गारंटियां हम बोले कि भाई ये चीज हम कर्नाटका में अमल कर रहे हैं। आपकी कोई टीम है तो चलो कर्नाटका जाएंगे, या आपके इतने प्रेस है ना, आपका पूरा प्रेस आपका है, प्रेस को कर्नाटका भिजा दो। और अगर से वहां पे ये स्कीमा अमल नहीं हो रहे तो तेलंगाना में लाके बोल दो जो स्कीमा कर्नाटका में अमल नहीं हो रहे तेलंगाना में कैसा होते। तो जिस तरीके से कांग्रेस खाली गारंटियां ले आई, आप बुखलाहट का शिकार हो गए। आज एंटी इनकम्बेंसी पब्लिक में आ गई। आज आप डेवलप नहीं करे। आज आप रोडों की हालत देखिए, नालियों की हालत देखिए, मोरियों की हालत देखिए। आज भी पानी आ रहा तो घरों में आ जा रहा। आप कौन सा स्कूल डेवलप करा मेरे को बताइए, कौन सा हॉस्पिटल डेवलप करे आप बताइए। आप ड्रग्स के बारे में इतना बात करते हैं, हर गली में गांजा है। नामपल्ली के अंदर 2 महीने के अंदर 4 मर रहा हूं, शहर में कितने मर रहा हूं रे। औरत की सेफ्टी नहीं है, करप्शन सर चढ़ के बोल रहा, ऑफिसरों की मनमानी चल रही। 2% लोग पैसे कमा लिए, 98% के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लेवल, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हर जगह एजुकेटेड तबका परेशान है। किसको किधर की मदद नहीं है, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, लोन्स नहीं है। खाली आके आप बंगारू तेलंगाना बोल के बोलते रहते। ये स्कीमा हम बताई तो असदुद्दीन पलट के बोलते ये स्कीमा हो नहीं सकते। इससे लंगे स्कीमों को असदुद्दीन बोलते केसीआर के स्कीमा बहुत जबरदस्त है। सो ये पूरा ड्रामा चल रहा, पूरा ड्रामा। सो ये ड्रामे को खत्म करना है। और अवाम को अब समझ में आ गया, अवाम बहुत इनोसेंट है। हमारी अवाम को सब नॉलेज है। आज अल्लाह का एहसान है, सोशल मीडिया आज आने की वजह से हर एक के फोन के ऊपर हकीकत, हाल और हकीकत मालूम पड़ जा रही। आज नए स्कीमा ले लेके पब्लिक को झुठलाना चाह रहे हैं, फिर से पब्लिक को धोखा देना चाह रहे हैं, फिर से पब्लिक को लूटना चाह रहे हैं। 10 साल में आप अमल नहीं करें, आप फिर क्या अमल करते? केसीआर के दिमाग में एक ही चीज है कि मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाना, कुछ भी हो जाओ, कांग्रेस के ऊपर अपन बात करेंगे। सो जो केसीआर बोल रहा था ये स्कीम अमल नहीं होते और पैसे नहीं आ सकते, पैसे नहीं निकाल सकते। आज आप ये स्कीमों के ऊपर की स्कीम दिए तो फिर मैं आपको क्या नाम दूं? केसीआर आपको क्या बोलूं? बट्टेबाज बोलूं, लुच्चा बोलूं, झूठा बोलूं, चोर बोलूं, डाकू बोलूं, क्या बोलूं? बिल्ला बोलूं, रंगा बोलूं, वीरप्पन बोलूं, क्या बोलूं मैं आपको? तो उसके लिए अवाम से हमारी गुजारिश है, ये तमाम लोगों के बातचीत में मत आइए। आज जो पार्टी डेवलप करना चाह रही, तेलंगाना दी सो पार्टी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी भी तेलंगाना इसलिए दी है कि बच्चे मर जा रहे थे। जो परसों लड़की मर गई प्रवलिका, ग्रुप 2 का एग्जाम पोस्टपोन हो गया बोल के मर गई। हमारा आए जब पुलिस डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन बैठ के बोलते कि वो ग्रुप 2 की वजह से नहीं मरी, उसकी लव स्टोरी थी। अरे भाई तेरे को कैसा मालूम उसकी लव स्टोरी थी? और अगर से लव स्टोरी थी तो भी तू कैसा बोल रहा? तो जब पब्लिक मेरे को पूछी या डीसीपी ऐसा बात कर रहा, पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा बात कर रहा, तो मतलब पुलिस डिपार्टमेंट तो सीएम का चौकीदार है। मेरा चौकीदार, मैं जो बोला वो बोलता। क्या सच बोलता क्या मेरा चौकीदार? सो रही बात, क्लियर कट ये है कि जब आंध्र प्रदेश था, आप केसीआर साहब बोले कि नौकरियां पूरे आंध्रा को चले जा रहे, रायलसीमा को चले जा रहे, अपना तेलंगाना बनेगा तो हर बच्चे को नौकरी आएगा, हर घर में मैं नौकरी दूंगा। 1200 बच्चे शहीद हुए बाद तेलंगाना आई, सोनिया अम्मा वो देख के तेलंगाना दी। एक हाल हकीकत में आपको बता दूं, जब पार्लियामेंट में खाली 2 चैंपियन थे, एक केसीआर और विजय शांति, उसके बावजूद भी जो दी तेलंगाना वो सोनिया गांधी के पैरा पड़ा, फिर उनके पैरा खींचा ये केसीआर। ये पूरी हकीकत दुनिया को मालूम है। केसीआर मेहनत कर रहा होगा तेलंगाना लाने के लिए, ये बात तक हम मानते, पर तेलंगाना देने की पार्टी सोनिया अम्मा है और कांग्रेस पार्टी। सो आप जो आज बंगारू तेलंगाना बोले, सोने का तेलंगाना बोले, आज आप चिपे का तेलंगाना बना दिए, गरीब तेलंगाना बना दिए, उधार का तेलंगाना बना दिए। कोई कॉमन आदमी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, खाली आप लोली पंचायत कर रहे हैं। तो आप ये नए स्कीमों से पब्लिक को बेवकूफ नहीं मार सकते,
पब्लिक को समझ में आ गया, कांग्रेस को लेके आइए और हम आपसे वादा कर रहे हैं 3 दिसंबर के दिन काउंटिंग होंगी, 9 दिसंबर के दिन हमारी गवर्नमेंट आएंगी, 9 दिसंबर से 3 महीने का आप टाइम देंगे हमारे को। 100 दिन के अंदर जितने भी हम स्कीमा वादा करें अमल कर देंगे। और नौकरी जितने भी लोग सुन रहे, मेरे को मालूम है तेलंगाना में 30 लाख लोग नौकरी के लिए परेशान है और मैं वो 30 लाख लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, आपके अम्मा और बाबा को लेकर आप वोट डाल देंगे तो 90 लाख हो जाएंगे। सिर्फ आपके 3 वोट काफी है, कांग्रेस पावर में आ जाएंगी और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर आपको गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर में हम नौकरियां दिलाएंगे इंशाल्लाह। जो वादा कांग्रेस करी वो बराबर करेंगे। मेहरबानी करके बीआरएस और उनकी टीम और उनके दोस्ता उनके लंगे बातों में आप मत आइए। धोखा देने की बात कर रहे हैं, जो 10 साल में नहीं करे अब क्या करते। अब की बार कांग्रेस सरकार। जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।